प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा, कितनी मरतबा जी? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो कल बरोज़े क़यामत में ख़ुद उसके साथ मुसाफ़ा फरमाऊँगा। एक आपको बड़ी ईमान अफरोज़ बात सुनाऊँ। हमारे लाहौर में एक इलाका है मुगलपुरे का, वहाँ पर एक मरतबा बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। उस वक्त सदर ज़ियाउल हक उस इलाके का दौरा करने आया। दौरे के दरमियान उसने इलाके के काउंसलर के साथ मुसाफा किया। काउंसलर साहब ने वो तस्वीर बनवाकर अपने घर रखी थी। जो भी आता कहता, देखो सदर ने मेरे साथ मुसाफा किया था, देखो सदर ने मेरे साथ मुसाफा किया था। मैंने कहा जो सदर से मुसाफा करे वो बड़ी शान वाला, और जो इमामुल अंबिया के साथ मुसाफा करे वो कितनी शान वाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अपना अकीदा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ मुसाफा फरमाएंगे वो जन्नती हो जाएगा। अगर आप दलील पूछें तो मैं दलील भी पेश कर देता हूँ। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो, इनके पास एक कपड़े का दस्तरखान था। जब ये मैला हो जाता तो इसको धोते नहीं थे बल्कि आग में डाल देते। मैल जल जाती, साफ शफाफ दस्तरखान बाहर आ जाता। एक दिन किसी ने पूछ ही लिया, ए अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु, कपड़े को तो आग जला देती है, इसको क्यों नहीं जला रही? वो कहने लगे ये सच्ची बात है, कपड़े को आग जला देती है, लेकिन जिस कपड़े को निस्बत मेरे आका के साथ हो जाए उसको नहीं जलाती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इसी दस्तरखान पर खाना तनावुल फरमाया और फिर अपना दस्ते अक़दस इसके साथ मस कर दिया। बस उस दिन के बाद जब भी ये मैला हो जाता है मैं इसको आग में डाल देता हूँ, मैल तो जल जाती है, कपड़ा नहीं जलता। अच्छा, अगर आप परेशान ना हो तो मैं एक छोटा सा इशारा करूँ, छोटा सा इशारा। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर मस कर जाए उसको आग, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोल दो यार, उसको आग। तो जिस माँ के शिकम में आप 9 माह तक जलवा फरोज रहे उस माँ की शान का आलम क्या होगा। अगर इजाज़त दें तो एक और नुक्ता भी अर्ज़ कर दूं मैं। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर मस कर जाए उसको आग नहीं जलाती। यार इसी दस्ते अक़दस पर तो सब सहाबाए किराम ने बैत की है, उनका मकाम क्या होगा। इसलिए हमारा अकीदा है हर सहाबी नबी
ऊंची हर सहाबी नबी। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक भी अता फरमाए। एक और बड़ा प्यारा सा नुक्ता बयान कर दूं। हज़रत साहब, मैं एक दिन ऐसे बैठा सोच रहा था कि नमाज के अंदर भी तो दरूद पाक पढ़ा जाता है, ऐसे ही है ना। फिर जब हम दुआ मांगते हैं, दुआ के अव्वल आखिर भी, फिर अजान में, अकामत में, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आता है, दरूद पाक पढ़ा जाता है। यार मेरी तबीयत इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। मैंने देखा जो 5 नमाजें बाकायदगी से पढ़ता है वो 50 मरतबा दरूद पाक खुद ही पढ़ लेता है। तो इससे पता चला जहां 5 नमाजें पढ़ने वाले को और इनामों इकराम से नवाजा जाएगा, वहां एक इनाम ये भी मिलेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफा करने की सादत भी हासिल कर लेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको 5 नमाजें बाकायदगी से अदा करने की तौफीक अता फरमाए और कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने की भी सादत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज का दरस बड़ी तवज्जो से और दिल के कानों से सुनने वाला है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे को नेमतों से नवाजता है। ख़ास तौर पर 3 नेमतें, लेकिन बहुत कम ऐसे अफराद हैं जो इन नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं। अक्सर बंदे इससे नुकसान ही उठाते हैं। अब वो 3 नेमतें कौन कौन सी हैं, मैं बारी बारी थोड़ा थोड़ा सा अर्ज़ करूँगा और आपकी खिदमत में हाथ बांध कर अर्ज़ करूँगा। हर बंदा अपने गिरेबान में झांक कर देखे, मैं इन नेमतों से फ़ायदा उठाता हूँ कि नुकसान उठाता हूँ। सबसे पहली नेमत, अल्लाह ताला बंदे को जवानी अता करता है। क्या जी? गई जवानी मुड़ नहीं आंदी, भावें लख खुराकां खाई हूं। जब जवानी गुजर जाती है तो फिर पलट कर बंदे के ऊपर जवानी, ऊंची बोलो, और जवानी के अंदर इंसान के अंदर कुव्वत होती है, ताकत होती है। अब इस कुव्वत और ताकत से चाहे कोई जन्नत खरीद ले, चाहे कोई जहन्नम खरीद ले। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर गुजारम मैं शवद परहेजगार। फरमाया जवानी के अंदर तौबा करना ये पैगंबरों का शेवा है। जवानी के अंदर बंदा चाहे सारी सारी रात नफिल पढ़ सकता है। जवानी के अंदर चाहे गरीबों की मदद कर सकता है। जवानी के अंदर चाहे भाग दौड़ करके हज कर सकता है, उम्रा कर सकता है। जवानी के अंदर चाहे मदनी काफिलों में सफर कर सकता है। जवानी के अंदर चाहे मजदूरों की मदद कर सकता है। लेकिन
हमारे यहाँ होता क्या है, जवानी दीवानी, जवानी आ जाती है, गिरेबान खुला है, गले के अंदर जंजीरें डाली हैं, मुंह में पान दबाया हुआ है और सीना चौड़ा करके चल रहा है, अकड़ के चल रहा है। फिर चोरियां, डकैतियां, जिना, शराब, बदकारी, बेहयाई, बदकारी, इन कामों में जवानी जाया कर रहा है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यार रब ताला ने तो जवानी नेमत अता की, अब इस नेमत से वो फायदा उठा के जन्नत खरीद सकता था, लेकिन हम इस नेमत से फायदा उठाने के बजाय नुकसान जहन्नम खरीद रहे हैं। अगर किसी ने कह दिया यार तू दाढ़ी रख ले यार, नमाज पढ़या कर, ओ हाफिज जी पढ़नी चाहिए नमाज, दाढ़ी रखनी चाहिए, लेकिन वेले वेले दियां गल्लां सब चंगियां लगदियां ने। हाले ते मैं जवान हाँ, हाले ते मेरा नस्ल भजन दा वेला वे, खेडन कूदन दा वेला वे। जो बुढ़े होवांगे दाढ़ी भी रख लवांगे, नमाज़ां भी पढ़ लवांगे, रब नूं राजी भी कर लवांगे। यही गल होंदी है ना जी। मैं क्या चलो यार ठीक है, मैं तेरी मान लेना हूं, तू बुढ़िया हो के ही रब नूं राजी कर लई, तू बुढ़िया हो के दाढ़ी रख लई, बुढ़िया हो के नमाजी बन जाई, लेकिन बुढ़ापे तक जिंदा रहने की जमानत है वे? और बोलो तो सही यार, जमानत है भी नहीं, जेड़ा सा अंदर गया पता नहीं बाहर आना है कि नहीं आना। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाए शराब की सी है, पानी का बुलबुला है, अरे इसकी मियाद है, बंदे की मियाद तो इतनी भी नहीं है। मेरे दादा जान अल्लाह ताला उनके मिजाज पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए। आप फरमाया करते थे आदम, ये क्या है? आदम क्या है? फरमाया आदम, दम आया वे ते आदम है, नहीं आया थे। नंबर एक, रब ताला बंदे को जवानी की नेमत से नवाजता है। कोई कोई बंदे हैं जो इस नेमत से फ़ायदा उठाकर जन्नत में अपना महल बना लेते हैं, और अक्सर बंदे इस नेमत से फ़ायदा उठाने के बजाय नुकसान उठाते हैं, अपना मकाम दोज़ख में बना लेते हैं। दूसरी नेमत वो है फुर्सत। क्या है? एक होती है बेरोजगारी, एक होता है फुर्सत। मैं बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, मैं फुर्सत की बात कर रहा हूँ। फुर्सत क्या मुराद है? आप किसी जगह मुलाजमत करते हो, आपको 1 या 2 छुट्टियां आ जाती हैं, अब ये आपके लिए फुर्सत का दिन है। इसमें आप चाहो अपनी ज़िंदगी की क़ज़ा नमाजें पढ़ लो, इस फुर्सत में चाहो कुरान पाक की तिलावत कर लो, इस फुर्सत में चाहो माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप की कब्रों की ज़ियारतें कर लो, इस फुर्सत में चाहो दरूद व सलाम बैठ के पढ़ लो। इस फुर्सत से फ़ायदा उठाकर अपनी आखिरत को सुधारने वाले काम कर लो। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 छुट्टियां आ रही ने, केड़ी फिल्म चंगी लगी हुई है, दोस्तों दावे दे, आए आओ इकट्ठे हो जाओ,
छुट्टी ना देने, ताश खेडांगे, जुआ खेडांगे, फिल्म ड्रामे लाके बैठा हुआ है, बेहयाई के काम कर रहा है। अरे ये फुर्सत तुझे अल्लाह ताला ने नेमत अता की, तुझे चाहिए ये था इस फुर्सत से फायदा उठाकर जन्नत में अपना महल बना लेता। तूने जन्नत में महल बनाने के बजाय दोज़ख के गढ़ों में अपने आप को डाल दिया। मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, हर बंदा अपने अंदर गिरेबान में झांक कर देखता जाए कि मैं इन नेमतों से फ़ायदा उठाता हूं कि नुकसान उठाता हूं। चेकअप करता जाए, अपना एहतजाब करता जाए। और तीसरी नेमत क्या है? रब ताला बंदे को दौलत अता करता है, माल अता करता है। क्या अता करता है? अब इस माल से चाहे तो जन्नत में महल बना ले या जहन्नम के गढ़ों में अपने आप को डाल ले। अक्सर बंदों के पास ये दौलत आ जाए, कोई शराब के पीछे चल पड़ता है, कोई जिना की तरफ चल पड़ जाता है, कोई नाचने गाने वालों के ऊपर पैसे लुटा रहा है, कोई बेहयाई के कामों में पैसे लुटा रहा है, कोई अयाशी फहाशी में। इस दौलत से जहन्नम खरीद रहा है। हज़रत साहब, मेरी अपनी एक मिजाज है, अपना एक आदत है, मैं जहाँ बयान करने जाता हूँ वहाँ उनसे पूछता हूँ कि यार यहाँ पर कौन सी बुराई ज़्यादा पाई जाती है, बयान के अंदर फिर उस मर्ज़ के मुताबिक दवाई दी जाए। मेरा नहीं ये मिजाज कि मैं आऊँ तो लोगों को खुश करके तो जनाब नोट उठाऊँ तो चलता बनूँ। मेरे दिल में ख्वाहिश है मेरा बयान सुन के जितने भी आए हैं सारे ही जन्नती बन के जाए यार, सबकी इस्लाह हो जाए, सब सीधे रास्ते पर, सारे नमाजी बन के जाए। ये मेरी अपनी सोच है। आपके ये एक इलाका है चकवाल का, सुना होगा। वहाँ मैं बयान के लिए गया, मैंने कहा यार यहाँ पर कौन सी बुराई ज़्यादा पाई जाती है। हज़रत साहब उन्होंने मुझे बतलाया, मेरा तो अंदर हिल गया। कहने लगा हाफिज़ साहब यहाँ पर नाचने गाने वालों पर इतने पैसे डालते हैं, मुकाबलेबाजी में। इन्होंने भी नोटों की थदियाँ पकड़ी हुई हैं, इधर भी नोटों की थदियाँ। हर बंदा एक दूसरे से बढ़ने के लिए नाचने वालों पर पैसे डाले। कहने लगा नाचने वालों पर लाखों की तादाद में पैसे डाल देते हैं। नाचने वालों को लाखों रुपया दे रहा है और मस्जिद के मौलवी की तनख्वाह 10,000 रुपया रखी हुई। हमारे लाहौर के अंदर अस्तबाजी पर, अस्तबाजी को मैं क्या कहता हूं? नोटों को आग लगाना। ये नोटों को आग ही लगाना है ना, दौलत को आग ही लगाना है ना। थोड़ी देर का है ना, पैसे वो फवाद से निकलती है, पैसे खत्म। यार लाखों रुपया अस्तबाजी पर लगा देते हैं। होए 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 होए, रब ताला ने दौलत दी है तो इससे जन्नत खरीदने की बजाय जहन्नम खरीद रहा है। मैं सही कह रहा हूं? अगर रब ताला ने तुझे दौलत दी है, अरे यही दौलत
अगर तू अल्लाह के रास्ते में खर्च कर, इसी दौलत से रब ताला का तू दुनिया में घर बना दे। रब ताला का वादा है, फरमाने आलीशान है, फरमाया तुम दुनिया में मेरा घर बनाओ, मैं जन्नत में तेरा घर बना दूंगा। और हजरत साहब दूसरी मजे की बात बतलाऊं, मजे की बात बतलाऊं। आप बुरे कामों में पैसा खर्च करो, आपके पैसे में बरकत आएगी? ऊंची बोलो, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। और रब के रास्ते में खर्च करो, हाय 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 हाय, रब ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़हु लहु अदाफ़न कसीरा। फरमाया तुम में से कौन है जो मेरे रास्ते में माल खर्च करता है, अरे उसका माल खर्च करना ऐसा है जैसे वो मुझे कर्ज दे रहा है और मैं उसका कर्जा बढ़ा चढ़ा कर वापस करूंगा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, रब ताला ने फरमाया अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन हो सकता है? कोई भी सच्चा नहीं है। या अल्लाह तो कितना बढ़ा के देगा। फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसल हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। फरमाया मिसाल उसकी जो मेरे रास्ते में खर्च करता है एक दाने की है, जिसको जमीन में बो दिया जाए और उसमें से 7 शाखें निकले, हर शाख के साथ एक सिट्टा लगे, जिसमें 100 दाना लगे, एक के बदले में मैं 700 गुना अता करूंगा। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। फरमाया तेरे अंदर जितना इखलास बढ़ता जाएगा, इसी पे फुल स्टॉप नहीं है, मैं और ज्यादा बढ़ाता चला जाऊंगा, और ज्यादा बढ़ाता। रब के रास्ते में खर्च करने वाला कभी गरीब, ऊंची बोलो जरा। और मैंने अपनी आंखों से देखा उजड़ते हुए करोड़पति बंदे जुए में पड़ गए, शराब में पड़ गए, बदकारी में पड़ गए, तबाह बर्बाद हो गए। मैं सही कह रहा हूं, गलत क्या? यार अपने खानदान के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर नजर दौड़ा के देखो, ऐसे बंदे जो करोड़पति थे नशे के पीछे लगे, तबाह बर्बाद हो गए। यार कोई एक बंदा मुझे बतला दो जिसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हो और वो तबाह हो गया हो। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करूंगा, एक सवाल मैं आपसे करूंगा। एक बंदा मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता है, क्या कमाता है जी? अब वो उन पैसों का मालिक बन गया। जब ये मर जाता है तो इसके साथ इसके पैसे दफन क्यों नहीं किए जाते? कभी ऐसा देखा है बंदा मर गया तो उसके साथ उसकी दौलत भी दफन कर दी हो? हज़रत साहब एक बंदे ने मकान बनाया है, एक बंदे ने गाड़ी ली है, एक बंदे ने कार ली है, एक बंदे ने मेहनत मजदूरी करके बैंक बैलेंस बनाया है। अब होना तो ये चाहिए कि मर गया है, इसका सारा माल इसके साथ दफन कर दिया जाए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? यार बड़ा प्यारा नुक्ता बयान करने लगा, बड़ा प्यारा नुक्ता। माल उसका है, इसके साथ दफन क्यों नहीं करते?
इसकी वजह ये है कि जिस जगह ये जा रहा है वहाँ पर ये करेंसी चलेगी नहीं। यहाँ ये करेंसी, ऊंची बोलो, करेंसी नहीं चलेगी। मेरी बात को आपको नहीं समझ रहे तो मैं और आसान बात कर लूँ। हज़रत साहब, आपके पास 1 लाख रुपया है, आप उम्रा करने जाना चाहते हो, सऊदी अरब चले जाते हो, वहाँ जाके 10,000 का नोट देते हो, 5,000 का नोट देते हो, मुझे 1 किलो चीनी दे दो, वो दे देगा? ऊंची बोलो यार। यार 5,000 का नोट है, किलो चीनी नहीं तू दे रहा। वो क्या कहता है, ए हज़रत जी ये करेंसी पाकिस्तान दिए, इत्थे ये करेंसी। यार असी उमरा करन ते जाना में, हज करन भी जाना में, फिर साढ़े पैसे उत्थे काम किवें आएंगे? वो कहंदा जनाब पहले करेंसी चेंज करवा लो। की करवा लो? करेंसी 1 लाख रुपया दे दो, उथों दे रियाल लै लो, हूँ जाके 2 रियाल दो जनाब किलो चीनी। उन्हें कहा लियाओ जनाब। हाय हाय हाय, पाकिस्तान दी करेंसी सऊदी अरब च इस तरह मरण तो बाद कबर च करेंसी, मैदान महशर च करेंसी। हुण पैसे साडे ने जाना भी है, फिर उथे काम किवें आएंगे? फरमाया जिवें सऊदीया जान वास्ते करेंसी चेंज करवाना वे, तो मरण तो पहले भी करेंसी चेंज करवा लै। या अल्लाह करेंसी किवें चेंज होएगी? फरमाया मस्जिद बना देगा तेरी करेंसी चेंज हो जाएगी, मदरसे से पैसे ला देगा तेरी करेंसी चेंज हो जाएगी, किसी बेवा यतीम की मदद कर, अरे किसी की बच्ची की शादी कर दे, ये पैसे तू दे रहा में तेरी करेंसी चेंज हो जाएगी। कब्र च जाएगा, हशर च जाएगा, ये करेंसी तेरी उथे काम भी आएगी। तो तानू मैं एक खुशखबरी सुनान लगा वहाँ। कि करेंसी चेंज करन वाले अज तुहाडे कोल मसीते आए बैठे ने। ये मस्जिद बांधी पई है फैज़ान मदीना, मदरसातुल मदीना। मेरा ख्याल है तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता वे, मैं उतों हो के आया वहाँ। लेंटर तो पाई गया वे, लेकिन हाले बाकी काम बहुत होने वाला वे। तो ये तुहाडे वास्ते एक खुशखबरी है, रब ताला ने एक बैंक खोल दिता वे, आओ इत्थे पैसे दियो, तुहाडियां मैं करेंसियां चेंज कर देंगा। कब्र च भी जाओगे ये तुहाडी करेंसी काम आएगी, मैदान महशर च भी करेंसी काम आएगी। अगर हाले भी समझ नहीं आई तो एक और मिसाल दे दिया। ये बंदे दी जेड़ी दौलत है ना, कमांदा वे जेड़ी दौलत, इहदे 3 हिस्सेदार ने। किन्ने? उची बोलो यार। यार बड़ी कम की गल कहन लगा वहाँ। ये जेड़ी पैसे असी कमाने आ, इहदे किन्ने हिस्सेदार ने? पहला हिस्सेदार है तकदीर। ये बाबा जी ये जो लागू होंगी है तो अपना हिस्सा जबरदस्ती कढ़ा लेंदी है। कोई देना चाहे भावें ना देना चाहे, इन्हें अपना लिहाज नहीं करना, अपना हिस्सा जबरदस्ती कढ़ा लेना है। करोड़ों रुपए दे महल बने हुए, होटल बने हुए, एक छल आई उड़ा के सब ले गए। करा दे कर तबाहो बर्बाद हो गए, फसलां बर्बाद हो गई। ये कौन हिस्सा ले रहा वे? ऊंची बोलो यार। ये तकदीर ने देखना नहीं है जी पसली है कि नहीं है।
अल्लाह ना करे मैं समझाने वास्ते कह लगा, एक बंदा बीमार हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता वे और कोई पैसे है नहीं है, तकदीर ने पैसे कढ़ा लेने ने, भावें कर्जा चुको, भावें मकान बेचो, भावें किसी को होर पकड़ के लेके आओ, तकदीर ने अपना हिस्सा जबरदस्ती ले लेना वे। चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, ये तकदीर अपना हिस्सा ले रही है। तकदीर अपना हिस्सा लैन च रियायत लिहाज बल्कि जबरदस्ती कर दी है। दूजा हिस्सेदार है वरसा। कौन है ने वरसा? कौन होंदे ने? जो बंदा मर जाता वे तो उसकी जायदाद बन जाती है तरका। ये तरका तकसीम होंदा उहदे वारसां दे विच, ते वरसा भी अपना हिस्सा लैन च लिहाज। अजर जी मैं अगर गलत बयानी कर रहा तो मेरी सलाह कर देना, और अगर मेरी बात सच्ची लगे तो यार फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? की ख्याल है, अमल करोगे? आवाज़ घट गई है यार, और ऊंची आवाज़ ना जा। तकदीर लागू हो जावे, वरसा। हज़रत साहब इधर मैयत पई होंदी है, उधर लड़ाई हो रही होंदी है। मैं सही कह रहा गलत कह रहा? वरसा अपना हिस्सा लैन वास्ते भाई भाई नू कतल कर रहा है। वरसा अपना हिस्सा लैन च लिहाज, वो भी जबरदस्ती हिस्सा लेंदे ने। फिर जरा सुनो, बंदे दी जायदाद दौलत दे हिस्सेदार ने तीन। पहला हिस्सेदार केड़ा वे? ऊंची बोलो। ये अपना हिस्सा लैन च लिहाज जबरदस्ती कर दिए। दूजा है वरसा, ये भी अपना हिस्सा लैन च जबरदस्ती कर देने लिहाज। ते तीजा हिस्सेदार है बंदा खुद। वो खुद किदा हिस्सेदार है? जेड़ा अपने हिस्से नाल अपने हाथ ना रब दे रस्ते च खैरात करके जांदा होवे। और फरमाया दो हिस्सेदार थे जबरदस्ती कर रहे ने, और तू अपने हिस्से वास्ते जबरदस्ती क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं रब दे रस्ते खैरात कर? तू सोची भी आया हमें, मैं दवा के ना दवा। नहीं जी मैं मर गया तो मेरे पिछे वरसा खैरात करनगे। आओ ए भी गल सुन लो। पहली गल तो यही है कि वरसा नू आपस च लड़ान च फुर्सत नहीं होंदे, तेरे नां दी खैरात कितने करनी है। दूसरी गल सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ ले जा रहे ने। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने अपना मकान सी कमरा पूरा खजूरां दा भरिया होया, वो सब आप अल्लाह दे रस्ते तकसीम कर रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐसे अभी तू की कीता वे? अर्ज कर लगे जी मेरे अब्बा जी फौत हो गए सी, तो मैं वालिद साहब दे नां दी खैरात कीती है। ये मेरा पूरा कमरा भरिया होया सी, मैं सारा खजूरां दा अपने वालिद साहब दे इसाले सवाब वास्ते तकसीम कर दिता वे। ते पहले छत्तां होंदियां सी सिरकी दियां, कानियां दियां। एक खजूर दा टुकड़ा वो काने दे विच फसिया रह गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तेरा अब्बा अपने हाथ नाल ए छोटी जिन्नी खजूर दे जाता ना, तो उन्होंने पूरे कमरे की खैरात नालों बहुता सवाब मिलना सी। ओए
माल ओही जे जेड़ा जेब च पा के लैके जाओ, पिछों दी उम्मीद ना रखो। ये समझ दे कि मैं मर गया तो 100 कुरान पढ़ के घर दे बख्शवा लेंगे। ये जरा पिछों होंदा है ना, ये डुबदे नूं तिनके दा सहारा। असल कमाई केड़ी है? जरा बंदा जेब च। मेरी गल नहीं समझ आ रही? मैं तुहानूं बड़ी आसान जी मिसाल दे रहा। हज़रत साहब तुहाडा पुत्र होवे अमेरिका दे विच, वो बाहरों एक ड्राफ्ट भेज दिंदा तुहानूं 1 करोड़ रुपए का, लेकिन उहदे स्पैलिंगां च गलती हो जाती है, कैश हो जाएगा? और बोलो तो सही। असी 1 लाख कुरान पढ़ के प्यो नूं भेजिया वे, उत्थे चैकिंग होंदी है किस नीयत नाल पढ़िया सी, रब दी रजा वास्ते कि दिखावे वास्ते पढ़िया सी, लंगर खान वास्ते पढ़िया सी कि रब दी रजा वास्ते पढ़िया। गल्लां ते मेरियां कौड़ियां लगणगियां तुहानूं। उथे चेकिंग हो जाए तो तू इंतजार ही करता वे, 1 लाख कुरान आया सी मैंने पहुंचा ही नहीं। तो भाई कमाई वो हुई है जड़ी जेब च पा के नाल लैके जाए। हाले भी समझ नहीं आई। एक और हदीस दस दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, बंदे नूं अपने माल नाल प्यार करना चाहिए कि पराए माल नाल? अपने माल नाल प्यार करना चाहिए कि पराए माल नाल? अर्ज करने के याद सुन, सानू अपने माल नाल ही प्यार करना चाहिए, पराए माल नाल सानू देखने की लोड़ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, तुसी अपने माल नाल नहीं पराए माल नाल प्यार कर दे जे। अपने माल नाल नहीं पराए माल नाल प्यार कर दे जे। अर्ज करने के याद सुन, सानू समझ नहीं लगी। फरमाया जरा ताड़ी जेब च वे ना, ताड़ा नहीं, उन्हें साह निकल जावे ये मालिक होर बन जाएंगे। फरमाया ताड़ा माल ओही जे जरा रब दे रस्ते च खैरात करके जाओगे। हुण मैं ताड़े कोलों पुछांगा, असी इत्थे सदा रहन वास्ते आए हैं या मरन वास्ते आए हैं? तो मरना वे तो फिर नाल कुछ ले जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो फिर केड़ा केड़ा बंदा वे जेड़ा तैयार है मस्जिद की खिदमत करन वास्ते, मदरसे की खिदमत करन वास्ते अपनी करंसी तब्दील करवाना चाहता वे? तो मेरा ख्याल है कि इब्तदा मैं ही कर दिया, ए मेरी तरफों ए करंसी चेंज करने वास्ते। तो हुण तुसी भी सारे वध चढ़ के अगे आओ और ए ख्याल ना करो कि मैं रब दे रस्ते च दे दियांगा तो गरीब हो जावांगा। ये मैं पहली दस गया वां कि कोई मैंने एक मिसाल दे दियो जेड़ा ताडे खानदान च ताडे मल्ले च ऐसा बंदा वे जेड़ा रब दे रस्ते च खैरात कर करके गरीब हो गया हुए। यार रब दे रस्ते च जिन्ना भी दोगे रब तआला और ज्यादा देता चला जाएगा।